मालिनी की आदत थी, जो जैसा कहता था वो वैसा ही करती थी। कहीं से भी उसे कुछ पता चलने की देर है, वो फट कोई ना कोई नुस्खे अपनाने शुरू कर देती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सहेली शिल्पा के घर गई तो उसकी सास, जो बड़ी उम्र की थी, वहीं बैठी हुई थी। मैंने तो पिछले हफ्ते भी तेरा वेट किया था, पर तू आई ही नहीं, तूने कैंसिल कर दिया। हाँ, मैं तो आने वाली थी यार, पर माँ जी का पेट खराब हो गया था, उन्हें लूज मोशन लग गए थे, बस उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आई। पता नहीं आजकल हमारे घर में सभी का पेट खराब रहता है, किसी को कब्ज हो जाती है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं। ओह अच्छा, तेरी सासू माँ का पेट खराब था। वैसे आजकल का खान पान समझ ही नहीं आता, हम तो इसीलिए अपनी सासू माँ के बताए हुए नुस्खे अपनाते रहते हैं, इसीलिए हमारा पेट भी ठीक रहता है। अरे मैं कहाँ कोई ज्यादा नुस्खे बताती हूँ, पेट खराब में तो बस हम दही चावल ही बनाते और खाते हैं। सच आंटी जी, क्या दही चावल खाने से पेट ठीक हो जाता है? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर हम पेट खराब में रोज दही चावल खाएं तो हमारा पेट बंध जाता है। मैं तो कितनी बार पूछो शिल्पा से, इसके ससुर जी का पेट जब खराब होता है तो उन्हें रोजाना दही चावल ही खिलाती हूँ, कुछ दिनों में ही वो ठीक हो जाते हैं। हाँ ये तो सच है, बीच में मेरी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पेट ठीक ही नहीं रहता था। मैंने तो दही चावल खाए थे, सही हो गई थी। एक काम कर, तू भी कुछ दिन रोजाना दही चावल बनाकर देख, क्या पता तेरा पेट ठीक हो जाए। हाँ तू ठीक कह रही है, मैं तो अब रोजाना कुछ दिन दही चावल ही बनाऊंगी। आंटी जी आपने बहुत अच्छा नुस्खा बता दिया है, मैं इसे जरूर करके देखूंगी। शिल्पा और उसकी सास ने मालिनी को दही और चावल के फायदे तो बता दिए, लेकिन नुकसान नहीं बताए। मालिनी घर आई और रात को दही चावल बनाने लगी। बहू कुछ हल्का ही बनाना। क्या बना रही हो? माँ जी मेरी सहेली है ना शिल्पा, उसके घर में ज्यादातर दही चावल बनते हैं, जिससे सबका पेट सही रहता है। मैं भी दही चावल ही बना रही हूँ। अच्छा हाँ, सुना तो मैंने भी है दही चावल के बारे में, पर बहू दिन के समय ज्यादा सही नहीं रहते, रात में दही चावल कभी। अरे कोई बात नहीं माँ जी, दिन हो या रात हो दही चावल होने चाहिए। मैंने बना दिए, देखना आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। उस रात मालिनी ने दही चावल बनाए। दही चावल से मालिनी की सास का पेट थोड़ा ठीक हुआ, इस वजह से उन्होंने भी मालिनी को कुछ नहीं बोला। बस अब अगले दिन जब मालिनी ने अपनी सास को फर्क देखा तो उसने फिर से दही चावल बना दिए, और सिर्फ अपनी सास को ही नहीं सबको दही चावल खाने के लिए बोला। एक शाम जब निखिल घर आया तो वो बहुत गुस्सा हुआ। मालिनी, तुमने आज लंच में मुझे क्या दिया था, कुछ पता भी है? क्या दिया था? दही चावल दिए थे। क्यों, खाए नहीं? इतने तो टेस्टी बने थे। खा लिए थे, पर तुम पिछले 2 दिन से मुझे लंच में दही चावल ही क्यों दे रही हो? दही चावल पेट के लिए अच्छा होता है, इससे पेट बंधा रहता है, ठीक रहता है, इसीलिए दही चावल दिए थे। पता नहीं तुम भी ना क्या क्या सीख कर आ जाती हो। अच्छा रात में क्या बना रही हो? कुछ अच्छा बना लेना, ठीक है? रात में भी दही चावल बना रही हो? क्या रात में फिर से दही चावल? मैं बिल्कुल नहीं खाने वाला, बता रहा हूँ। तुम मेरे लिए वो भिंडी रखिए ना, वो बना दो। मेरे बस की नहीं, अब भिंडी को पहले धोऊं, फिर काटूं, फिर बनाऊं। मैं खाना बनाकर आ चुकी हूँ, भूख लगेगी तो दही चावल खा लेना। मैं कमरे में टीवी देखने जा रही हूँ। माँ तुमने कुछ खाया और बाबूजी आपने? हाँ, बहू ने दही चावल दे दिए थे, वही खाए हैं। पिछले कुछ दिन से दही चावल ही बना रही है बहू, और तो कुछ खाया ही नहीं है। ये सब इधर उधर के ज्ञान पाने का नतीजा है। ये तो जो भी कोई कुछ कह देता है ना, फिर चाहे ये कहीं फोन में देखे या फिर किसी के मुंह से सुन ले, इस बात को सच मान लेती है और उन्हीं बातों को करने भी लगती है। इसको ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, बस करना है। परेशान हो गया हूं मैं तो दही चावल खा खा कर। माँ मैं अपने लिए पनीर का पराठा बना रहा हूँ, तुम खाओगी क्या? नहीं बेटा, मेरा तो चावल खाकर पहले ही पेट फूल रहा है, बाबूजी से पूछ ले खाएंगे तो। अब नहीं नहीं, मुझे भी बिल्कुल भूख नहीं है, तू खा ले। रुक मैं बना देती हूँ तेरे लिए, तू बैठ। अरे नहीं माँ, पहले भी तुम्हारी तबीयत इतनी खराब रही है, वैसे ही कमजोरी है, मैं बना लूंगा, एक ही तो बनाना है। अगले कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सबसे ज्यादा तो वो दही चावल बना रही थी, और फिर एक दिन पता नहीं सीने में भारी भारी सा हो रहा है। एक काम कर, जरा सी मोटी इलायची का दाना खा ले, कई बार गैस चढ़ जाती है, चावल नीचे उतर जाएंगे। हाँ ले लेता हूँ। निखिल रसोई में रखी बड़ी इलायची के कुछ दाने मुंह में डाल लेता है तो उसको 3-4 डकार आती हैं और वो थोड़ा हल्का महसूस करता है। धीरे धीरे यही परेशानी उसके माँ और पापा को भी हो गई। अब जब सेम परेशानी मालिनी को भी होने लगी तो वो परेशान हो गई। मैं एक काम करती हूँ, शिल्पा की सास से पूछती हूँ, उनके पास इसका कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। हम सबको एसिडिटी और जलन क्यों हो रही है, वो बता देंगी कि हम क्या खाएं। कोई जरूरत नहीं है शिल्पा की सास से पूछने की, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वही हमें सही सलाह देंगे। इधर उधर देखने और पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चलो माँ पापा तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तुमने चलना है तो तुम भी गाड़ी में बैठ जाओ। सब उनके फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी एक ही समस्या बताते हैं। डॉक्टर का सबसे पहला प्रश्न यही होता है, आज सुबह क्या खाया था? दही चावल। दही और चावल से गैस और एसिडिटी इतनी तो नहीं बनती। और कल क्या खाया था? जी दही चावल खाए थे।
कल भी दही चावल और रात में? डॉक्टर साहब, रात में भी दही चावल ही खाए थे। हमारी बहू पिछले 15 दिन से घर में दही चावल ही बना रही है। इसे किसी ने कह दिया था कि दही चावल पेट के लिए अच्छे होते हैं। हम सबका पेट थोड़ा गड़बड़ रहता था, तो बहू ने जो है दही चावल बनाने शुरू कर दिए। बस अब ये दिक्कत शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, मेरी सहेली की सास ने कहा था कि दही चावल बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए मैंने बना दिए। हाँ, दही चावल पेट के लिए अच्छे होते हैं, पर किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए अन्य पोषक तत्वों की कमी ला देता है। एक तरफ दही चावल हमारे पेट को हल्का रखते हैं, शांत रखते हैं, ठंडा रखते हैं, तो दूसरी तरफ इनका ज्यादा सेवन हमारे पेट में गैस, एसिडिटी और कफ की प्रॉब्लम ले आता है। इसलिए हर चीज का इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए। किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे रहा हूँ। अगले कुछ दिनों तक दही और चावल से परहेज रखना है। जितना हो सके हरी सब्जियां और अंकुरित दालों का सेवन करें। अभी कुछ दिनों तक चावल नहीं खाने, जब तक एसिड की प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। डॉक्टर की समझाई हुई बात मालिनी को समझ आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे दवाई से तबीयत में सुधार आने लगा। मालिनी अब हरी सब्जियां बनाने पर ध्यान देने लगी और धीरे धीरे उनकी गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो गई। और मालिनी को भी समझ आ गया कि खाने में संतुलित आहार बेहद जरूरी है और दही चावल का सेवन संतुलित मात्रा में किया जाए तो वो हमारे शरीर के लिए बेहद ही लाभकारी होते हैं।